गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि चलना पड़ता है। कि मान लो आप आगरा हो और आपको आगरा से दिल्ली आना है। अब आगरा से दिल्ली आओगे तो आप रास्ते में पहुंचोगे, किसी से पूछोगे भाई दिल्ली का रास्ता बता, वो कहेगा मथुरा रोड पकड़ लो, बस पकड़ लो, ट्रेन पकड़ लो, अपनी गाड़ी पकड़ लो या कोई कैब कर लो, तो आप दिल्ली ये मथुरा रोड के माध्यम से पहुंच जाओगे या यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से पहुंच जाओगे। लेकिन अब आप रास्ता पूछ के फिर बैठ जाओ, फिर दूसरा आदमी आएगा उससे पूछो, हाँ जी बताओ जी रास्ता दिल्ली का। तो आप जब तक चलोगे नहीं, या पैदल नहीं चलोगे, या बस पे नहीं आओगे, या ट्रेन पे नहीं आओगे, गाड़ी पे नहीं आओगे, तो आप पहुंचोगे तो नहीं। इसी प्रकार ये जीवन है। हम चाहे मंदिर में चले जाएं, हम मस्जिद में चले जाएं, चाहे गुरुद्वारे में चले जाएं, चाहे गिरजाघर में चले जाएं, चाहे हम वेदों को पढ़ लें, चाहे हम गीता पढ़ लें, चाहे हम रामायण पढ़ लें, चाहे हम गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लें, चाहे हम कुरान पढ़ लें या बाइबल पढ़ लें, और भी सैकड़ों जो ग्रंथ हुए या संत महात्मा हुए उनकी वाणी पढ़ लें, तो पढ़ने के बाद हम बैठ जाएं, भाई छुट्टी जी, पढ़ने के बाद हमने वो ग्रंथ बंद कर दिया घर में, उसको अच्छी तरह लपेट के उसको 10 बार मत्था टेका और रख दिया, तो क्या हम परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे। तो इसलिए भाव ये है कि जो भी मार्ग बताया जा रहा है संत महात्माओं के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा, हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा, हमें उसको पे अमल करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। भाई वो कहता है कि परमात्मा से प्रेम करो, तो प्रेम करोगे परमात्मा से तब प्राप्त होगा। और ग्रंथों में आपको मिल भी जाएगा ये भी, और संतों की वाणी में मिल जाएगा कि संसार के किसी भी आडंबर में से या रीति रिवाज से आपको परमात्मा नहीं मिलने वाला। आप चाहे धूप बत्ती चला लो, चाहे आप अगरबत्ती चला लो, चाहे आप माथे पे तिलक लगा लो, चाहे जनेऊ धारण कर लो, चाहे कहीं पगड़ी पहन लो, चाहे कहीं टोपी पहन लो, चाहे कहीं दाढ़ी बढ़ा लो, चाहे और भी संसार के क्रॉस लगा लिया, आपने चिन्ह धारण कर लिए, वो आपके मन की शांति के लिए, लेकिन उससे आपको अटैच नहीं होना। वहां उससे आपको परमात्मा मिलने वाला नहीं। परमात्मा आपको मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने से भी नहीं मिलेगा, लेकिन वहां आपको सहायक हो जाएगा अगर अपनी अटैचमेंट को मजहब से छोड़ के आप वहां पे ध्यान पूर्वक परमात्मा की प्राप्ति का कुछ बताया जा रहा है उसको समझ के चलने की कोशिश करोगे, तो वो सहायक हो सकता है आपके। लेकिन आप चिन्हों में अगर अटैच हो जाओगे, रीति रिवाजों में अटैच हो जाओगे, जी व्रत रख ले, ये कर ले, वो कर ले, तो वो आपको केवल संसारिक लाभ देंगे। जैसे व्रत रख लिया, उपवास रख लिया, आपका संसारिक शुद्धि के लिए हो गया, या और कुछ कर्म कर लिया, हम तीर्थ चले गए, तो आपको कुछ पुण्य प्राप्त हो जाएंगे जो आपके अगले जन्मों में काम आएंगे। पुण्य जरूर प्राप्त होता है, लेकिन परमात्मा नहीं प्राप्त होता है। तो परमात्मा के मार्ग पे आपको चलना पड़ेगा, संत महात्मा की वाणी समझ के उससे प्रेम करना पड़ेगा, उस पर विश्वास करना पड़ेगा, उस पर आस्था करनी पड़ेगी और प्रतन करना पड़ेगा। आपको घट के अंदर बैठना पड़ेगा, जाके अपने आँख बंद करके मेडिटेशन में परमात्मा को पुकारना पड़ेगा और संसार से ध्यान को हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप दिल का हुजरा साफ नहीं करोगे, परमात्मा जो है, अगर आप घट का जो बर्तन है उसको साफ नहीं करोगे, तो वो जो साफ बर्तन नहीं होता। बर्तन साफ का मतलब है कि आपका जो मन है वो संसार की लालसाओं में लिप्त है, संसार की और सैकड़ों जन्मों से आपने उसके ऊपर मैल जो जमा रखी है, जब तक आप उसको साफ नहीं करोगे, ध्यान को परिवार से, मित्रों से, माता पिता से, बच्चों से, काम धंधे से, ये संसार का पॉलिटिक्स से, ये मजहब की पॉलिटिक्स से, या और भी सैकड़ों प्रकार की चीज़ें हैं, ये मेरा कुंबा है, मेरे गाँव का है जी, ये मेरी पंचायत है, इनसे हटा के जब तक आप परमात्मा में नहीं लगाओगे, उससे प्रेम नहीं करोगे, उस पर आस्था नहीं करोगे, उससे विश्वास नहीं करोगे और उसके रास्ते में चलोगे नहीं, श्रद्धा नहीं रखोगे उसके, गोविंद भाव भगत का होगा, तो जब उससे भाव नहीं लगाओगे तो आप उसको नहीं पा पाओगे। लेकिन आप जितने मर्जी ग्रंथ पढ़ लो, जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, आप उस रास्ते पे चलोगे नहीं, आप नहीं पाओगे। और ये काम आपको खुद करना पड़ेगा। आप किसी पंडित को धन दे के कहो दीजिए 1 लाख जाप कर दे, या गुरुद्वारे में जाके कहो जी तू आप अखंड पाठ रखा दे, उससे आपको परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। आप संसारिक कामनाओं के चक्कर में रहते हो कि जी संसारिक कामना, बोलो संसार की कामनाएं तो उसने वैसे ही पूरी कर देनी है तेरी, क्योंकि उसने निर्धारित करके भेजा तुझे कि जो जो तेरे से मैंने देना है और जो देने के बाद मैंने जो तुझे से छीनना है वो मैं पहले ही तय करके भेज रहा हूँ।
तो आप व्यर्थ में ही उससे कामना करें, क्योंकि कामना करने से, इच्छाएं करने से संसारिक नए जन्मों की उत्पत्ति होती है। तो आप साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ में फंस जाते हो। इसलिए गोविंद क्या कहते हैं कि जो भी तू कर्म कर तो वो मुझको अर्पण कर दे, कि भाई तू तब तू इस कर्म के चक्कर से छूटेगा। परमात्मा जो भी तू कर्म करता है, तू सोच तू मैं कर ही नहीं रहा है मालिक, तू कर रहा, तेरे हुक्म से हो रहा है, तब जाके तू उसके चक्र से निकलेगा। नहीं तो तू पाप पुण्य के चक्र में फंसा रहेगा। पाप पुण्य दोनों एक समान है, एक लोहे की बेड़ी है, एक सोने की बेड़ी है। मान लो आपने पुण्य कर लिया, राजा भी बन गए, तो फिर उसके बाद जुल्म ढाना शुरू कर दिया, फिर आपने पता नहीं सैकड़ों जन्मों का, फिर आपने अधोगति पा ली, आप उस चक्र से निकले नहीं। तो हे जीव तू चल, सबसे बड़ी वाली बात है कि तू परमात्मा के रास्ते पे चल और अपने विवेक को जागृत कर। विवेक देख भाई तेरे को कहाँ मजहब के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है, तुझे कहाँ फंसाया जा रहा है। तुझे संसार में किसी चीज में फंसना नहीं, और तूने उनका त्याग भी नहीं करना, क्योंकि तू संसार में रह रहा है, लेकिन उससे तू अटैच मत हो। भाई तू मुसलमान है या तू हिंदू है या तू सिख है, तो उस मजहब में बना रहे, लेकिन तू अटैच मत हो। अटैच इसलिए ना क्योंकि उसमें ज्यादातर अब जो लोग हैं वो संसारिक हैं, वो तुझे वो परमात्मा की बात नहीं बता रहे। परमात्मा की बात बताने वाले संत चले गए, उनकी बात को समझ, उस पर गौर कर। जो उन्होंने बाद में एडिशनें कर दी जी, ये रीति रिवाज हम बना रहे हैं, उनसे बच। और अगर नहीं भी बचता तो उन पे अटैच मत हो। तू ये ध्यान रख कि परमात्मा जो है किसी भी संसारिक वेशभूषा, नहाना धोना, बाल किस ढंग से रखने हैं, चोटी बनानी है, सिर मुंडाना है, धोने हैं नहीं धोने, लंबे रखने हैं, उससे परमात्मा का कोई लेना देना नहीं। शरीर पे तूने कोई भी चिन्ह लगा दिया, किसी भी मजहब का चिन्ह लगा दिया, उससे परमात्मा को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सारे मजहब तो उसी से उत्पन्न हुए हैं। तू परमात्मा को किस नाम से पुकार रहा है, उससे भी परमात्मा को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तुझे अगर परमात्मा का सीक्रेट नाम, जो पंच नाम मिल जाए किसी परम पूर्ण गुरु से, तो वो तेरे काम करेगा। और वैसे भी अगर तेरे को नहीं मिला तो नॉर्मल भी कोई नाम जो तू ले रहा है परमात्मा का, उसका लेता रहे, वो तो है अनामी, क्योंकि कोई भी नाम उसके पूरे गुण को अभिख्यान नहीं कर सकता। तो जो भी संसार में तुझे नाम मिला है, अल्लाह, राम, रहीम, वाहेगुरु, गॉड, जो भी है, तो उसका लेता रहे और उसको पुकारता रहे कि हे मालिक तू मुझे इस चक्र से निकाल, क्योंकि उस साइकिल से लाइफ एंड डेथ के वो ही निकालेगा। और तू ही मुझे, क्योंकि गुरु के बिना उसने एक नियम बना रखा है कि पूर्ण गुरु के बिना तू उस साइकिल से नहीं निकल सकता, तो मुझे पूर्ण गुरु भी तू प्रदान करे, क्योंकि जो भी हम परमात्मा से मांगता है वो हमारी बात पूरी करता है, चाहे वो संसारिक हो चाहे वो परमात्मा से निकलने की। संसारिक मांगेंगे तो वो ये हो गया कि एक राजा से हम जाके एक चौनी मांग रहे हैं, क्योंकि वो राजा है, वो संसार का राज दे सकता है, और हम तो उसे संसार की छोटी सी कोई चीज़ दे दें, मांग रहे हैं कि जी हमारा मकान हो जाए, जी हमारा बच्चा हो जाए, जी हमारा शादी हो जाए, जी ये बीमारी ठीक हो जाए। वो तेरे 10-20-30 साल का है सारा खेल, तू उसमें फंस गया तो तब ठीक है, तू फंस जा, ले ले। लेकिन वो वही बात होगी कि राजा के पास जाके जो तुझे भंडार दे सकता है, तुम एक चौनी अठन्नी या 5 पैसे का सिक्का मांग रहे हैं, राजन तुम मुझे दे दे। इसलिए परमात्मा से केवल परमात्मा को मांग, जीवन मरण के चक्र से छुट्टी मांग, निज धाम पहुंचे, ताकि तू जीते जी उसके दर्शन कर सके अपने घट में। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल टेक्निकल टर्म है, परमात्मा ने प्रत्येक प्राणी के लिए बना रखी है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर ही उसने सारा सिस्टम बना रखा है। जीव जरा सा भी अपने आज्ञा चक्र से ऊपर निकलता है, त्रिकुटी में पहुंचता है, तो उसे वहां से अगर गुरु यहाँ संसार में नहीं प्राप्त, तो उसको वहां से भी गुरु खींच सकता है। जो अंदर बैठे हैं गुरु, जो पूर्ण संत यहाँ से निकले, साईं बाबा हुए, गुरु नानक देव जी हो गए, जीसस क्राइस्ट हुए, दादू हुए, पलटू हुए, तुलसी साहेब हुए, शिवदयाल जी, और ना जाने कितने हुए संत जो हैं, वो सब वहाँ मौजूद हैं। तो या तो वो मेहनत करके उनको प्राप्त कर ले, या परमात्मा से इच्छा कर तो तेरे सामने गुरु प्रकट हो जाएगा। लेकिन गुरु प्रकट होने के लिए शिष्य को तैयार होना पड़ता है। तो ये समझ, परमात्मा तेरे अंदर हर वक्त मौजूद है। परमात्मा की प्राप्ति परमात्मा की शब्द धुन के माध्यम से जो है होती है। कैसे होती है कि शब्द गुरु, सुरत धुन चेला। सुरत होगी तुम्हारी आत्मा, जिसे तो जागृत हो जाएगी। वो धुन क्या होगी? अनंत नाद। अनंत नाद के माध्यम से गुरु की कृपा से वो शब्द क्या है? शब्द परमात्मा है। शब्द से सारी संसार की सृष्टि की रचना हुई, तो उसको पास पहुंच जाएगी।
तो शब्द गुरु सुरत धुन चेला, सूरत जो है, आत्मा जो है, वो शब्द के माध्यम से गुरु के बताए हुए रास्ते पे चल के, पूर्ण गुरु के बताए गए रास्ते पे चल के परमात्मा के दरबार में पहुंचती है। उसका दरबार कहाँ है? तेरे घट के भीतर ही, तेरे घट के अंदर ही सारा ब्रह्मांड है। यथा पिंड है तथा ब्रह्मांड है। तो वो सारा घट, तेरे ये संसार, ये जगत, ये जितने ब्रह्मांड है, सब तेरे घट के अंदर ही है। जितने लोग, सब तेरे घट के अंदर ही। परमात्मा ने सिस्टम ऐसा बनाया। तो तू परमात्मा को दूर मत जान, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी है और वही है केवल। तू तो है ही नहीं, तुझे तो सिर्फ भ्रम हो रहा है काल के प्रभाव से, जो उसके माया और मन और प्रकृति का सम्मिलित खेल है, उसमें जो तू उलझा हुआ है, उससे तुझे लग रहा है कि नहीं नहीं मैं अलग हूँ। तू अलग नहीं है। तो तू चल चल, रास्ते पे चल। तू रास्ता पूछ पूछ के बैठ मत। मतलब इसका ये हुआ सार अर्थ कि तू ग्रंथ पढ़ के, ग्रंथों का रट्टा मार के बैठ मत, उसको इम्प्लीमेंट कर। रट्टा मारने से या उसको तू पढ़ लेगा, बानी पढ़ने से तुझे पुण्य जरूर प्राप्त होंगे, लेकिन मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। मुक्ति के लिए तुझे उस रास्ते को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तुझे चलना पड़ेगा। तू इस सच्चाई को समझ और परमात्मा के मार्ग पे चल। अब अमल कर, अमल तेरा जो है वो जरूरी है। तो अब तू मेडिटेशन में बैठते हैं हम। कहाँ हम मेडिटेशन करेंगे? ये हमारा बिंदी वाला स्थान, जिसे हम तीसरा तिल, थर्ड आई सेंटर कहते हैं, और छठा चक्र है ये हमारा। हम यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से हम क्यों शुरू करते हैं कि नीचे के जो हमारे चक्र हैं वो हमें शक्तियाँ प्रदान करते हैं और हम हमें फंसाते हैं, और उसमें रास्ता बहुत लंबा हो जाता है कि हमें बहुत समय लग जाता है, कई बार कई जन्म लग जाते हैं, और जीव ज़्यादातर फंस जाता है। यदि शक्ति मिल गई तो शक्तियों के चक्कर में फंस जाते हैं। इसलिए हम सीधा ही आत्मा के स्थान छठे चक्र से जो है हम मेडिटेशन शुरू करते हैं। ध्यान को हम कहाँ केंद्रित करना है? हमारा मूल मकसद है परमात्मा पे केंद्रित करना है, क्योंकि हमें शुरुआत में परमात्मा का पता नहीं होता या हमने देखा नहीं होता, ना हमारी सूरत जो है, निरत जो है वो हमारी जागी नहीं होती। सूरत हमें सुनाई देना जो है, अनदनाद हमें सुनाई नहीं दे रहा होता। तो हम फिर पूर्ण गुरु अगर मिल जाता है तो हम पूर्ण गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं, और उसने अगर हमें पंचनाम दिया तो हम उसके पंचनाम का सिमरन करते हैं। और हमें शब्द धुन सुनाई देनी शुरू होगी तो हमारा भजन शुरू हो गया। तो हम क्या करेंगे? परमात्मा पे ध्यान करेंगे, क्योंकि हमें पूर्ण गुरु प्राप्त नहीं है। तो परमात्मा का ध्यान करेंगे और साइलेंस में संसार से ध्यान को हटा के परमात्मा में लगाएंगे। और ये हमें प्रयत्न बार बार करना पड़ेगा, ये मेहनत हमें बार बार करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे जन्मों जन्मों की मैल, जन्मों जन्मों का प्रभाव जो है मन का और सबका जो है, माया का, प्रकृति का, काल का, कि उसकी वजह से हमें जो ध्यान है हमारा बार बार भटकेगा। इसीलिए हमारा मेडिटेशन में ध्यान लगेगा नहीं। तो गोविंद क्या कहते हैं? अभ्यासेन कुंती पुत्र। हे कुंती पुत्र, मन को एकाग्र करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे, परमात्मा के ध्यान करने की कोशिश करेंगे, और करते 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 एक ना एक दिन हमारा ध्यान जो है लग ही जाएगा उसमें। तो मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान को संसार से हटा के परमात्मा में लगाते हैं, साइलेंस में ध्यान करते हैं।